हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डर होता है ट्रिग्नोमेट्री को, उसको मैं बड़े आसानी से आपको समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा चैप्टर है कि इसका वेटेज बड़ा ज़्यादा है और अगर आप इसको समझ जाओगे तो बड़ा आसान है, नहीं समझोगे तो आपको टफ लगेगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। आप लोग पहले क्लासों में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। क्या पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। मैंने ट्राइंगल ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल के बारे में हमने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है। अब आप इधर देखते हैं, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया। मैंने क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। मैंने क्या बनाया? एक एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसकी मैंने इधर नेमिंग कर दी ए, बी और सी। इधर बी पर क्या है? मेरा राइट एंगल है। यहां समझ आया? तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, कि हर एक जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग बेटा हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम बेस। और इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। यहां बात समझ आ रही? जी, आपकी क्या होगी? तीनों साइडों के नेम होंगे। अब हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल का रेशियो है किसके? साइड के साथ में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या है? जो रेशियो है वो रेशियो है किसके इक्वल में? वो रेशियो है एंगल के इक्वल। समझ आ रही बात? तो बेसिकली आपके 10th क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो आते हैं। कितना रेशियो आते हैं? 6 रेशियो आते हैं। जैसे मैं बात करूं तो पहला रेशियो है आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो। ठीक है, क्लियर है? अब 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें फर्स्ट आता है आपका साइन ए, नेक्स्ट आता है आपका कॉस ए, फिर आता है आपका टेन ए। यहां समझ आया? ये साइन कॉस टेन हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? कॉसेक रहेगा। क्या रहेगा? कॉसेक ए। अगला रेशियो है वो आता है आपका सेक ए। और नेक्स्ट आता है जो आपका वो है, आ जाता है आपका कॉट ए। यहां समझ आया? अब इसको, जिस आपके 6 रेशियो है, कितने रेशियो है? 6 रेशियो है। इन 6 रेशियो को कैसे पता करेंगे हम? एच एच सॉरी, इसको हम लिखेंगे इसको पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसकी कई सारी ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो एक अलग चीज है। आप यहां देखिए, जो आपको फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट रेशियो क्या है? साइन ए। साइन ए मतलब, साइन ए का मतलब हो जाएगा पी अपॉन एच। अब सर ये पी अपॉन एच क्या है? पी फॉर परपेंडिकुलर। क्या है आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है। और इधर एच फोर क्या है आपका? एच फोर आपका हाइपोटेन्यूस है। इधर बात समझ आई? क्लियर है? अब सर परपेंडिकुलर क्या है? तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए उसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इधर क्या लिखूंगा मैं इधर लिखूंगा बीसी अपॉन और हाइपोटेन्यूस तो सबका है भैया, एसी। क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा रेशियो है आपका कॉस ए। कॉस ए, तो पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस। दूसरा कौन सा हो गया? कॉस। कॉस क्या होता है आपका? कॉस होता है बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। अब कॉस बी का सीधा सा मतलब क्या है? बी अपॉन एच। बी फॉर बेस। तो ए के लिए बेस क्या है? ए के लिए बेस तो बी है। तो मैं क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया? अब बेस की वैल्यू क्या है आपके पास? बेस की वैल्यू सर मेरे पास ए बी है। बेस मेरे पास ए बी है और हाइपोटेनियस मेरे पास ए सी है। क्लियर है? और आगे चलते हैं हम, और आगे चलेंगे तो फिर मैं लिखूंगा टेन। टेन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आया अगर आपको? तो परपेंडिकुलर, तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आया इधर? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर तो मेरे पास बीसी है और बेस मेरे पास क्या है? बेस मेरे पास है ए बी।